होगी। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहां से आप सारे वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, टेस्ट की ओर चलते हैं और टेस्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? तो फ्रेंड्स, संविधान सभा पर सबसे पहले विचार जो था वो 1924 में स्वराज पार्टी ने रखा था। उसके बाद स्वराज पार्टी ने 1935 में संविधान सभा मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की अवधारणा रखी थी 1935 में। उसके बाद कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन के आधार पर ही संविधान सभा गठित की गई। तो बी आंसर बिल्कुल सही होगा। मैंने आपको बता रखा है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा ने संविधान बनाने के लिए बहुत सारी समिति गठित करी थी, ठीक है। उसमें से जो इंपॉर्टेंट थे वो दो मैंने आपको बताई थी, प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी और संचालन समिति। दोनों के अध्यक्ष का नाम पूछते हैं एग्जाम में, तो प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सी आंसर बिल्कुल सही होगा। और अगर एग्जाम में ऐसा पूछ ले आपसे क्वेश्चन कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब से हमारा संविधान बना है तब से लेकर अभी तक हमारे संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है। वो कब हुआ है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हमारे संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया। तो आंसर क्या होगा? इसका बी आंसर होगा। इससे रिलेटेड आपको मैंने एक चीज बता रखी थी कि 42वें संविधान संशोधन को क्या बोलते हैं? मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी नई चीजें लेकर आए थे, जैसे कि मूल कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको संविधान में स्थान दिया गया, आर्टिकल 51 क में रखा गया उसको, ठीक है। तो बहुत सारी इसके अंदर नई चीजें लेकर आए थे, इसीलिए इसको मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है 42वें संविधान संशोधन को। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब हुआ था? 26 नवंबर 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। बी आंसर सही होगा। जिसे कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था। अब ये वाली डेट क्यों चूज करी थी, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये वाली 26 जनवरी की डेट इसलिए चूज करी गई थी कि 1930 में 26 जनवरी के दिन ही कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए ये डेट चूज की गई थी। ओके, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, किस संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से। तो इसकी भी मैंने ट्रिक बना रखी है, आपको पता होगी, तो फटाक से आंसर मिल जाएगा आपको। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? संविधान। सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो फ्रेंड, जब हमारा संविधान बना था तब हमारे संविधान में 22 भाग थे, 22 पार्ट्स थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 आर्टिकल थे, 395 अनुच्छेद थे। ओके, वर्तमान में देखिए कितने हैं? 22 भाग है, अनुसूचियां जो है वो देखिए संशोधित होकर कितनी हो गई? 12 हो गई, और आर्टिकल जो है 395 एज इट इज है। तो ध्यान रखिएगा, अनुसूची की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। तो आंसर क्या होगा? सी आंसर सही होगा। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, अनुसूची पे मैंने ऑलरेडी ट्रिक बना रखी है, एक कविता के माध्यम से मैंने आपको देखिए संविधान की सारी अनुसूची याद करना बताई थी। वो कविता अगर आपको पता होगी, जो कि बहुत आसानी से आप उसको याद रख सकते हो, ठीक है, 4-5 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका अनुसूची से क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, नहीं तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते रहोगे इसमें। तो वो कविता क्या थी मैं एक बार आपको बताता हूँ। एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूची क्षेत्र 5 देखने चल दिए, वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए, पंचायत नगर पालिका 11 और 12 है, देखते ही देखते याद हमको हो चुके। तो ये मैंने बनाई थी, अगर आप इसका एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जिसने नहीं देखा है। तो फ्रेंड देखिए क्या बोला मैंने स्टार्टिंग में, एसपी की शपथ लेकर, तो एसपी, एस से बना स्टेट, पी से बना पैसा, तो पैसे से संबंधित है दूसरे नंबर की अनुसूची। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, बिल्कुल डी आंसर सही होगा। तो अनुसूची वाला एक बार वीडियो देख लीजिए जिसने नहीं देखा है, तो आप आसानी से सारे अनुसूची वाले क्वेश्चन सही करना सीख जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? तो संसदीय प्रणाली को सबसे पहले ग्रहण किसने करा था? ब्रिटिश संविधान ने। और ब्रिटिश लोगों ने भारत पर राज करा तो वो भारतीयों को क्या सिखा के चले गए? संसदीय प्रणाली। ऐसे आपको मैंने ट्रिक से याद करवाया था, तो सी आंसर सही होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक मतलब मनी बिल की परिभाषा दी गई है? तो बड़ी आसानी से मैंने आपको याद करना सिखाया था, ये मनी बिल। तो ट्रिक क्या थी? मनी में देखिए आपको सिर्फ क्या लिखना है? एम और ओ लिखना है, ठीक है। मनी का आपने लिख लिया एम और ओ, तो बस ये आपकी ट्रिक थी। मैंने बताया था कि बीच वाला जो पोर्शन है साफ कर दो, तो क्या बन गया दोस्तों? ये 110 ऑटोमेटिक बन गया। मतलब अनुच्छेद 110 जो है वो धन विधेयक मतलब मनी बिल से संबंधित है। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? नीति निर्देशक सिद्धांत जो होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो किस संविधान से लिया गया है? ट्रिक क्या थी हमारी? नीति निर्देशक सिद्धांत में क्या है? धन का समान वितरण मतलब आय का समान वितरण, और आय से रिलेटेड देखिए एक ही वर्ड दिखेगा, आयरलैंड, मतलब डी आंसर सही होगा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ये कम से कम 7 से 8 बार एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है?